हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGWR करंट जीके विद रिवीजन में। आज अपने बात कर रहे हैं 6 सितंबर से 11 सितंबर के जो भी आपके वीकली करंट अफेयर्स है उन सभी के बारे में। बात कर रहे हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीदरलैंड ग्रैंड प्रिक्स 2021 अभी हाल ही में किसने जीती? इसका राइट आंसर होगा मैक्स वेस्टपन के द्वारा जीती गई है। ये नीदरलैंड के रहने वाले हैं और रेड बुल जो कंपनी है उसके ये ड्राइवर माने जाती हैं। फिर बात कर रही हैं ये जो रेस है इस साल की 12th नंबर की ग्रैंड प्रिक्स है और इन 12th ग्रैंड प्रिक्स के अंदर मैक्स वेस्टपन के द्वारा अराउंड जो है 7 रेसेज जो है वो जीती गई है, जिसके अंदर यदि अपने बात करते हैं कि जो पहली रेस इनके द्वारा जीती गई थी वो एमेलिया रोमांगा जो रेस है वो जीती गई। फिर बात करते हैं इनके द्वारा मोनाको ग्रैंड प्रिक्स है वो जीती गई थी। फिर फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स जीती गई, स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स जीती गई, ऑस्ट्रियन जो ग्रैंड प्रिक्स है वो जीती गई और फिर बात करते हैं बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स जीती गई और अभी हाल ही में जो जीती गई है वो नीदरलैंड ग्रैंड प्रिक्स रेस जो है वो जीती गई है। इस तरह से यदि अपने बात करते हैं तो टोटल 7 रेसेज जो है इनके द्वारा अभी तक जीती जा चुकी है। फिर इसके अलावा यदि अपने बात करते हैं लुइस हैमिल्टन के बारे में, लुइस हैमिल्टन ने लास्ट ईयर 2020 के अंदर साल की सबसे ज़्यादा रेसेज इनके द्वारा जीती गई थी, लेकिन इस बार जो है अभी तक सबसे ज़्यादा जो है इनके द्वारा जीती गई है मैक्स वेस्टपन। और लुइस हैमिल्टन की यदि अपने बात करते हैं तो इनके द्वारा अभी तक बहरीन ग्रैंड प्रिक्स रेस जो है वो जीती गई है, पुर्तगाली जो ग्रैंड प्रिक्स है वो जीती गई और इसी तरह से स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जो रेस है वो इनके द्वारा जीती गई। इसके अलावा यदि अपने बात करते हैं 2 रेसेज अन्य हैं, जैसे कि अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स की बात करते हैं तो ये जो रेस है मैक्सिको के रहने वाले जो सर्जियो पेरेज है उनके द्वारा ये रेस जीती गई। इसी तरह से यदि बात करते हैं हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स, इसको जो है स्टेफन ओकोन के द्वारा ये रेस जो है वो जीती गई है। ये कुछ ग्रैंड प्रिक्स थे जिनके बारे में अभी अपनों चर्चा की है। अब अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली जो CMD है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, वो अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर होगा वर्तिका जो शुक्ला है, इनको इसके लिए नियुक्त किया गया है। अब अपने बात करते हैं इनके बारे में। ये पहली महिला है जो ऐसी चुनी गई है। अब जो अपने बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में बात करते हैं, जैसे कि नमिता गोखले की बात करते हैं तो जयपुर जो फेस्टिवल होता है, जयपुर अपने फेस्टिवल की बात करते हैं तो इसकी ये को फाउंडर मानी जाती है। इसी तरह से इनकी बात करते हैं कि ये एक राइटर है। फिर बात करते हैं इनके बारे में अभी हाल ही में जिनकी वजह से ये क्वेश्चन चर्चा के अंदर आया था, तो 7th नंबर का जो यामिनी हजारिका अवार्ड है, सस्टेनेबल अवार्ड है, वो बेसिकली इनको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इसी वजह से ये जो है अभी चर्चा में आई थी। अब यदि अपने बात करते हैं यामिनी हजारिका के बारे में, ये नॉर्थ ईस्ट साइड इंडिया की तरफ से भारत की पहली जो महिला पुलिसकर्मी बनी थी, जो कि दिल्ली के अंदर इन्होंने कार्य किया था। अब बात करते हैं अपने हर्षा भूपेंद्र पागे के बारे में। ये जो है बेसिकली जो अपना एग्जिम बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, उसकी नई CMD जो है वो नियुक्त की गई है। MD के रूप में ये कार्य कर रही है। इसी तरह से यदि बात करते हैं सुमन शर्मा जी के बारे में, तो इनको जो है SECI सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की नई जो चेयरमैन है वो अभी नियुक्त किया गया। SECI की यदि अपने बात करते हैं तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा के अंदर प्रेजेंट है। और इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, राष्ट्रीय राजमार्ग 925 एक खंड पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन जो है वो किस राज्य में किया गया और किसने किया? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान राज्य के अंदर बेसिकली इसका उद्घाटन किया गया है। अब यदि बात करते हैं तो यहाँ पर जो भी हमारे लड़ाकू विमान हैं उन्होंने इस नेशनल हाईवे के ऊपर आपातकालीन लैंडिंग की है और ये जो है बेसिकली राजस्थान राज्य का जो डिस्ट्रिक्ट है बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट,
वहाँ पर बेसिकली ऐसा ये हाईवे जो है वो बनाया गया है, जिसके ऊपर आपातकालीन लैंडिंग की सुविधा भी प्रोवाइड करवाई गई है। और इसका जो उद्घाटन है हमारे देश के जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा किया गया था। और इसी तरह से यदि बात करते हैं तो जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है और इसी तरह से जो रोड अफेयर मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, वो भी बेसिकली इस समय यहाँ पर मौजूद थे। अब अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाने वाला विश्व का पहला जो देश है वो कौन सा बन चुका है? सो इसका राइट आंसर होगा एल सल्वाडोर जो कंट्री है वो बन चुका है। एल सल्वाडोर कंट्री की यदि अपने बात करते हैं तो ये बेसिकली एक मध्य अमेरिकी सेंट्रल अमेरिकी जो एक कंट्री है जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर पहली ऐसी कंट्री बनी है जिन्होंने कि जो वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन है उसको अपने देश की मान्यता दी है। और इसी तरह से यदि बात करते हैं तो इसकी जो अन्य करेंसी है वो डॉलर के नाम से भी चलती थी। फिर अपने बात कर रहे हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में। जैसे यदि चाइना की बात करते हैं तो इसके द्वारा अभी हाल ही में जो स्टार्टअप्स रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर कहा गया था कि इंडिया इस रैंकिंग के अंदर 3rd नंबर पे है और जो चाइना है वो 1st नंबर पे है और यूएसए जो है वो 2nd नंबर पे है। अफगानिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर तालिबानी जो ग्रुप है उसके द्वारा इस पूरी कंट्री के ऊपर कब्जा कर लिया गया है और अभी कुछ देशों के द्वारा इसकी सरकार जो बनाई जा रही है उसको मान्यता भी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी जो है इनको नियुक्त किया है। इनको जो नियुक्ति हुई है वो यहाँ पर पहले जो मौजूद थे राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जी, उनका स्थान इन्होंने लिया है। अभी इन्होंने यहाँ से अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया था जिसको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा एक्सेप्ट किया गया और उनकी जगह अब इनको जो रिटायर्ड जनरल है आर्मी से उनको बनाया गया है। इसी तरह से जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि बनवारी लाल जी पुरोहित की बात करते हैं तो ये अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर जो अपना पंजाब राज्य है उसके ये गवर्नर बने हुए हैं। और ये जो पहले थे तमिलनाडु के थे, तमिलनाडु से ये पंजाब के अंदर आए। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं RN रवि जी के बारे में तो ये नागालैंड के पहले थे और अभी जो है ये तमिलनाडु के बन चुके हैं। तो ये यहाँ से ट्रांसफ़र हुए और ये यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुके हैं। अब यदि अपने बात करते हैं, कहते हैं कि जो जुलाई मंथ था उसके अंदर हमारे देश के जो 8 स्टेट्स थे, 8 जो राज्य थे, उन सभी के जो राज्यपाल थे उनके अंदर भी कुछ चेंजेस किया गया था। उन सभी के बारे में भी यदि अपनी चर्चा करते हैं कि जैसे कि सबसे पहले कर्नाटका राज्य की बात करते हैं तो थावरचंद गहलोत जी जो है यहाँ की नई राज्यपाल बने। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश की यदि अपने बात करते हैं तो राजेंद्रन विश्वनाथ अर्लेकर वो बने हैं। और मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मंगू भाई छगन भाई पटेल जो है वो यहाँ के नए राज्यपाल बने। हरियाणा की बात करते हैं तो बंडारू दत्तात्रेय जो है वो यहाँ पे बने थे। इसी तरह से मिजोरम की यदि अपनी बात करते हैं तो डॉक्टर हरी बाबू जो है वो बने थे। गोवा की बात करते हैं तो PS श्रीधरन जो है वो बने हैं। और त्रिपुरा की यदि अपने बात करते हैं तो सत्यदेव नारायण आर्य जो है वो यहाँ के नए राज्यपाल बने। और लास्ट में यदि अपने बात करते हैं झारखंड राज्य की, तो झारखंड राज्य के जो राज्यपाल है वो रमेश बाइस बने। तो इस तरह से अपने अराउंड बात करते हैं तो अराउंड 10 जो स्टेट्स है उनके राज्यपाल के बारे में अपने यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं। फिर बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 2021 का अंतर्राष्ट्रीय युवा इको हीरो के रूप में किसे नामित जो है वो किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा 12 वर्ष की उम्र के महाराष्ट्र के रहने वाले अयान शांता जो है बेसिकली इनको नामित किया गया है। पूरे वर्ल्ड के अंदर टोटल 25 जो पर्सन्स है उन लोगों को इसके लिए नामित किया गया है। इनको जो नामित किया गया है महाराष्ट्र के अंदर बेसिकली पोवाई नाम से एक झील है, उसी लेक का रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन करने के लिए बेसिकली इनका जो नाम है वो चुना गया है। अब यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस है, जैसे कि हर्षित राजा की अपने बात करते हैं तो भारत के चेस के जो 69 नंबर के
ग्रैंड मास्टर बने हैं वो अभी यही बने हैं। इनकी उम्र जो है वो 20 साल की है, 20 ईयर, और ये भी जो है महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। फिर बात करते हैं नीरज चोपड़ा के बारे में। नीरज चोपड़ा पहले ऐसे पर्सन बने हैं जिन्होंने कि एथलेटिक्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता, और तो ये इन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता था वो 7 अगस्त को जीता था। और 7 अगस्त को हमारे देश के अंदर जो ओलंपिक से संबंधित कमेटी है, या फिर अपने बात करते हैं एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उनके द्वारा भाला फेंक दिवस या नीरज चोपड़ा दिवस जो है वो 7 अगस्त को मनाए जाने की घोषणा भी की गई है। इसी तरह से पवनदीप रंजन की बात करते हैं तो ये जो है 12th नंबर का जो इंडियन आइडल हुआ था 2021 के अंदर, उसके जो विनर है वो उत्तराखंड के जो पवनदीप रंजन है वो विनर रहे थे। इसी को देखते हुए यहाँ की सरकार के द्वारा इनको जो कला और पर्यटन है उसका ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड सरकार की तरफ से अभी इनको नियुक्त किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा एयर प्यूरीफायर जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है? इसका राइट आंसर होगा चंडीगढ़ राज्य के अंदर, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जो यहाँ का सेक्टर नंबर 26 है, वहाँ पर बेसिकली ये इस्टेब्लिश किया गया है। सेक्टर नंबर 26 के अंदर एक ट्रांसपोर्ट जो सर्किल है वहाँ पर बेसिकली इसको इस्टेब्लिश किया गया है, और बताया गया है इसकी जो हाइट है वो अराउंड 24 मीटर की बताई जा रही है। इसी तरह से बात करते हैं तो ये जो है जहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है उसके 1 किलोमीटर तक के जो रेडियस है वहाँ की जो एयर है बेसिकली उसको ये प्योरीफाई करेगा। इसी तरह से बात करते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली के अंदर भारत का पहला जो एयर प्योरीफायर है वो इस्टेब्लिश किया गया है, और ये जो इस्टेब्लिश किया गया है वो दिल्ली की जो कनॉट पैलेस है वहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है, और यहाँ पर लगभग बताया जा रहा है कि इसका जो उद्घाटन किया गया वो अरविंद केजरीवाल जी जो हैं उनके द्वारा किया गया था, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लद्दाख की बात करते हैं तो विश्व के अंदर सबसे अधिक ऊंचाई अराउंड 11,600 फीट के ऊपर बेसिकली मूवी थिएटर का जो उद्घाटन है, या फिर वहाँ पर मूवी थिएटर भी इस्टेब्लिश किया गया जो कि टेम्परेरी है। इसी तरह से बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कोंगथोंग गांव जो है वो किस राज्य में मौजूद है, और ये भी हाल ही में क्यों चर्चा में रहा है? इसका राइट आंसर होगा मेघालय राज्य के अंदर बेसिकली ये जो गांव है वो प्रेजेंट है। और ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन जो अवार्ड है वो बेसिकली इस गांव को भी मिला है, इसी वजह से ये जो है वो चर्चा में बना हुआ है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन हैं उनके बारे में, जैसे कि असम की बात करते हैं तो असम राज्य सरकार के द्वारा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो यहाँ पर कार्बी समुदाय के लोग हैं उनके साथ समझौता किया गया, इनको मुख्य धारा जो है उसके अंदर जोड़ा गया है। और फिर बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र राज्य की अंदर अभी जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसने 300 मिलियन जो यूएसडी डॉलर है उसका लोन अभी प्रोवाइड करवाने की मंजूरी जो है वो प्रोवाइड करवा दी गई है। इसका जो मंजूरी दी गई है महाराष्ट्र राज्य के अंदर जो रोड कनेक्टिविटी है उसको बढ़ावा देने के लिए बेसिकली ये लोन जो है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इसी तरह से बात करते हैं उड़ीसा राज्य के बारे में। उड़ीसा राज्य ने 2033 तक भारतीय जो मेल्स हॉकी टीम है, भारतीय हॉकी टीम, उसको स्पॉन्सर करने का घोषणा इनके द्वारा की गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी ने टॉप पोजीशन या फर्स्ट स्थान हासिल किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के द्वारा बेसिकली फर्स्ट पोजीशन हासिल की गई। सेकंड पोजीशन जो है वो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और थर्ड की बात करते हैं तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इसके अंदर रही है। अब बात करते हैं भारत के व्यू से। भारत की जो सबसे टॉप यूनिवर्सिटी रही है आईआईसी बेंगलुरु इसके अंदर रही है, और इस लिस्ट के अंदर इस
यूनिवर्सिटी का जो पोजीशन है वो 301 से 350 तक इसकी पोजीशन जो है वो बताई जा रही है, और भारत के अंदर भारत की तरफ से ये फर्स्ट पोजीशन पे रही है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सिम्बेक्स के 28वें एडिशन में भारत के साथ किस देश ने पार्टिसिपेट किया है? सो इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर कंट्री ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, और सिम्बेक्स का जो आयोजन है वो 4 से 6 सितंबर तक किया गया था, जिसके अंदर सिंगापुर और भारत देशों की जो नेवी है बेसिकली उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। और यदि अपने बात करते हैं तो ये जो है यहाँ का 28th एडिशन था। इसी तरह से बात करते हैं अपने ऑसी इंडेक्स की। सो ये जो है बेसिकली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक नेवी एक्सरसाइज है जिसका 6th एडिशन था, और इसको जो है बेसिकली 6 से 10 सितंबर तक इसका जो आयोजन है वो किया गया था। फिर बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। सो भारत और बांग्लादेश के बीच में बोंगो सागर नाम का नेवी एक्सरसाइज जो है वो किया जाता है। इसी तरह से अपनी बात करते हैं यूएसए की। सो इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों कंट्रीज़ के द्वारा मिलकर मालाबार जो अभ्यास है वो बेसिकली यहाँ पर ऑर्गेनाइज अभी किया गया था, जिसके अंदर इन चारों कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। फिर बात करनी है नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस संगठन ने डन इन ब्रैडस्ट्रीट कॉर्पोरेट अवार्ड 2021 अभी हाल ही में जीता है? सो इसका राइट आंसर होगा सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने बेसिकली ये जो अवार्ड है वो जीता है। अब अपने बात करते हैं SJVN, बेसिकली जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर इसका जो हेडक्वार्टर है वो प्रेजेंट है। और NTPC और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की बात करते हैं तो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा 22nd जो एडिशन है उसका आयोजन किया गया। नेशनल एनर्जी जो कंजर्वेशन है उसके अंदर जो बेस्ट अवार्ड दिया गया है वो इन दोनों को चयन किया गया। इसी तरह से बात करते हैं LIC की। सो LIC के अंदर जो अभी मैनेजिंग डायरेक्टर है वो मिनी AP है, उनको अभी नियुक्त किया गया है, जो कि अभी एक महिला है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इक्विटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो किसे बनाया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रानी रामपाल और स्मृति मंथाना, इन दोनों को चयन किया गया है। रानी रामपाल जो है अभी इनको 2021 का जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है, उससे नवाजा गया था। स्मृति मंथाना जो है वो एक क्रिकेटर है, और रानी रामपाल जो एक अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर जो हॉकी इंडिया है उसकी महिला हॉकी इंडिया जो है उसकी कैप्टन ये बनी हुई है। फिर बात करते हैं आलिया भट्ट की। सो सैमसंग इंडिया का जो ब्रांड एम्बेसडर अभी नियुक्त किया गया है वो अभी आलिया भट्ट जी जो है उनको नियुक्त किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी जो है वो किस देश ने की? सो भारत के द्वारा इसका जो आयोजन है वो किया गया, इसकी मेज़बानी की गई है। और इसी के साथ साथ यदि बात करते हैं तो 2012 और 2016 के अंदर भी भारत के द्वारा इसकी मेज़बानी पहले की जा चुकी है। इसकी जो अभी समिट को जो किया गया था भारत सरकार की तरफ से, इसके अंदर जिसने पार्टिसिपेट किया था वो भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। और बाकी जैसे कि अपनी बात करते हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इनके जो राष्ट्र अध्यक्ष है उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अफगानिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में, या फिर कार्यवाहक को अपने हटा भी सकते हैं कि अफगानिस्तान के जो प्रधानमंत्री है वो भी किसे बनाया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा मुल्ला हसन अखुंद जो है इनको नियुक्त किया गया। मुल्ला अब्दुल गानी बरदार की बात करते हैं तो ये जो है यहाँ के अफगानिस्तान के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो नियुक्त किए गए हैं। और
सिराजुद्दीन हक्कानी की यदि बात करती हैं तो ये यहाँ अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट की जो मिनिस्टर्स बनाए गए हैं उन कैबिनेट के अंदर इनको स्थान दिया गया है, जो कि यूएसए की जो FBI है उसके टॉप पर्सन्स की वांटेड लिस्ट के अंदर भी इनका नाम जो है वो आता है। फिर बात करते हैं योशिहिदे सुगा, जो कि जापान के प्राइम मिनिस्टर अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर बने हुए हैं, और सितंबर मंथ के अंदर जो चुनाव होंगे प्राइम मिनिस्टर के उसके अंदर ये पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं। इसकी घोषणा अभी जो है इनके द्वारा की गई है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। शिक्षक पर्व 2021 का जो उद्घाटन है वो किसने किया? सो राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। ये जो पर्व है बेसिकली 5 सितंबर से स्टार्ट हुआ और 17 सितंबर तक इसका आयोजन जो है वो किया जा रहा है, और इसका जो आयोजन है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा किया जा रहा है, और अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो है वो धर्मेंद्र प्रधान जी जो है वो बने हुए हैं। फिर बात करते हैं इस बार इसकी जो थीम रखेगी वो गुणवत्ता और सतत स्कूल भारत में स्कूलों से सीख नाम से रखी गई है। फिर अपने बात करते हैं स्मृति ईरानी के बारे में। सो पोषण 2.0 जो अभियान है वो उसका जो उद्घाटन है वो इनके द्वारा किया गया है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि स्मृति ईरानी अभी प्रेजेंट टाइम में कौन से मंत्रालय की हेड बनी हुई है, और जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएगा उसका नाम विद फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो पब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस कृषि अनुसंधान संगठन ने अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है? सो इसका राइट आंसर होगा ICRISAT के द्वारा बेसिकली ये अवार्ड जो है वो जीता गया है। इसको ये अवार्ड इस वजह से दिया गया है कि जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पर जो फूड सिक्योरिटी है, जो फूड से संबंधित समस्या थी उसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली इस संगठन को ये जो अवार्ड है उससे नवाजा गया है। इस संगठन की बात करते हैं तो इसका सबसे पहले फुल फॉर्म की बात करते हैं तो आई फॉर इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिडिक ट्रॉपिक्स नाम से इसका फुल फॉर्म है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शन हैं उनके बारे में। ICAR की बात करते हैं तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसको 2020 का FAO के द्वारा भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल जो पुरस्कार है वो प्रोवाइड करवाया गया वर्ल्ड सॉइल डे के ऊपर, और इस पुरस्कार की जो भी राशि है वो बेसिकली थाईलैंड के जो राजा है जो उस पोस्ट पर बने हुए राजा के पोस्ट पे जो अभी है उनके द्वारा वहन किया जाता है, क्योंकि ये यहाँ के थाईलैंड के राजा के जो थे भूमि बोल उन्हीं के नाम के ऊपर ये अवार्ड जो है वो थाईलैंड कंट्री के द्वारा बेसिकली प्रोवाइड करवाया जाता है। फिर बात करते हैं FAO की। इसका जो हेडक्वार्टर है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका इटली रोम के अंदर हेडक्वार्टर प्रेजेंट है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करते हैं तो 2020 का जो नोबेल पीस प्राइज़ था वो बेसिकली इसी संस्था को प्रोवाइड करवाया गया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो इटली रोम के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा 2023 के अंदर इसका मेज़बानी करेगा। इससे पहले जो ये जो लिस्ट जारी की थी जिसके अंदर 2022 के अंदर बताया गया था, लेकिन इसके अंदर चेंज किया गया क्योंकि इसके अंदर इंडिया से पहले जो इंडोनेशिया कंट्री है उसका नाम आता है। तो इंडोनेशिया के अंदर जो बाली शहर है वहाँ पर 2022 का आयोजन किया जाएगा, और अभी हाल ही में इटली के रोम के अंदर 2021 का जो G20 शिखर सम्मेलन है उसकी मेज़बानी की गई थी। अब यदि G20 की बात करते हैं तो ये बेसिकली 20 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जो कि पर्टिकुलर जो अपनी कॉमर्स है या फिर अपनी इंडस्ट्रीज़ है उससे संबंधित या फिर जो भी अपना व्यापार है उन सभी से संबंधित यहाँ पर चर्चा जो है इस शिखर सम्मेलन के अंदर की जाती है। फिर बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2021 का जो 6th एडिशन है में किस संस्थान ने
फिफ्थ स्थान हासिल किया। सो इसका राइट आंसर होगा IISE बेंगलुरु ने इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन जो है वो हासिल की है। और इसी तरह से बात करते हैं जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, इसके अंदर IIM अहमदाबाद ने स्थान हासिल किया। और जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है उसके अंदर IIT मद्रास ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। और जितने भी कॉलेजेस हैं उन सभी के अंदर दिल्ली के अंदर जो मिरांडा हाउस कॉलेज है उसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। ये जो रैंकिंग जारी की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जारी की गई है और इसका जो है धर्मेंद्र प्रधान जी उनके द्वारा बेसिकली ये वर्चुअली लॉन्च भी की गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के नए जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है वो किसे नियुक्त किया गया? सो राइट आंसर होगा नीलेश सिंह जी को नियुक्त किया गया है, जिनकी फ़ोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अब यदि बात करते हैं नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड के बारे में, सो इसका जो मुख्यालय है वो नोएडा के अंदर प्रेजेंट है, उत्तर प्रदेश के। और इसी तरह से बात करते हैं नेशनल फर्टिलाइज़र की जो स्थापना है वो 1979 के अंदर मानी जाती है। इसी तरह से जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, संदीप बख्शी की बात करते हैं तो ICICI बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन हैं या फिर CEO जो है वो बेसिकली इनको अभी दोबारा नियुक्त किया गया है। इसी तरह से वी वैद्यनाथ की बात करते हैं तो IDFC जो फर्स्ट बैंक है उसके भी CEO अभी इनको दोबारा नियुक्त किया गया है। अमिताभ चौधरी जी की बात करते हैं तो एक्सिस बैंक के जो MD एंड CEO है वो अभी इनको दोबारा नियुक्त किया गया है। इनका जो कार्यकाल है सभी का वो भी बढ़ाया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म बॉब वर्ड जो है वो लॉन्च किया? सो इसका राइट आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा बेसिकली ये लॉन्च किया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं बॉब वर्ड बेसिकली है क्या, ये बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा स्टार्ट किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके तहत डिजिटल से संबंधित जो भी कार्यक्रम किए जाते हैं, जो भी वर्क होते हैं, उन सभी को एक रूफ के अंदर उनका जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसी तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा के हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो वडोदरा गुजरात के अंदर प्रेजेंट है। और अभी जो यहाँ के CEO बने हुए हैं वो संजीव चड्ढा जी जो है वो बने हुए हैं। और यदि चेयरपर्सन की बात करते हैं तो अधिया नाम के जो पर्सन है वो भी यहाँ पर बने हुए हैं। फिर बात करते हैं संजीव चड्ढा। फिर बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको आप शेयर करना ना भूलें। और जो पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं CGWR करंट GK विद रिवीजन चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा। फिर बात करते हैं एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बी हैप्पी।